बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम संत योहन के सुसमाचार का अध्याय 10, यिर्मयाह के ग्रंथ का अध्याय 37, 38 और 29 सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिए। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। संत योहन का सुसमाचार अध्याय 10, गडेरिया और उसकी भेड़ें। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, जो फाटक से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता बल्कि दूसरे रास्ते से चढ़कर आता है, वह चोर और डाकू है। जो फाटक से प्रवेश करता है वही भेड़ों का गडेरिया है और उसके लिए दरबान फाटक खोल देता है। भेड़ें उसकी आवाज पहचानती हैं। वह नाम ले लेकर अपनी भेड़ों को बुलाता और बाहर ले जाता है। अपनी भेड़ों को बाहर निकाल लेने के बाद वह उनके आगे आगे चलता है और वे उसके पीछे पीछे आती हैं, क्योंकि वे उसकी आवाज पहचानती हैं। वे अपरिचित के पीछे पीछे नहीं चलेंगी बल्कि उससे भाग जाएंगी, क्योंकि वे अपरिचितों की आवाज नहीं पहचानती। ईसा ने उन्हें यह दृष्टांत सुनाया, किंतु वे नहीं समझे कि वे उनसे क्या कह रहे हैं। मैं भेड़शाला का द्वार हूँ। ईसा ने फिर उनसे कहा, मैं तुम लोगों से ये कहता हूँ, भेड़शाला का द्वार मैं हूँ। जो मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं, किंतु भेड़ों ने उनकी नहीं सुनी। मैं ही द्वार हूँ। यदि कोई मुझ में होकर प्रवेश करेगा तो उसे मुक्ति प्राप्त होगी। वह भीतर बाहर आया जाया करेगा और उसे चारागाह मिलेगा। चोर केवल चुराने, मारने और नष्ट करने आता है। मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन प्राप्त करें, बल्कि परिपूर्ण जीवन प्राप्त करें। भला गडेरिया मैं हूँ, भला गडेरिया मैं हूँ। भला गडेरिया अपने भेड़ों के लिए अपने प्राण दे देता है। मजदूर जो ना गडेरिया और ना भेड़ों का मालिक, भेड़ियों को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया उन्हें लूट ले जाता और तितर बितर कर देता है। मजदूर भाग जाता है क्योंकि वह तो मजदूर है और उसे भेड़ों की कोई चिंता नहीं। भला गडेरिया मैं हूँ। जिस तरह पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ, उसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। मैं भेड़ों के लिए अपना जीवन अर्पित करता हूँ। मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं है। मुझे उन्हें भी ले आना है। वे भी मेरी आवाज सुनेंगी। तब एक ही झुंड होगा और एक ही गडेरिया। पिता मुझे इसलिए प्यार करता है कि मैं अपना जीवन अर्पित करता हूँ। बाद में मैं उसे फिर ग्रहण करूँगा। कोई मुझसे मेरा जीवन नहीं हर सकता। मैं स्वयं उसे अर्पित करता हूँ। मुझे अपना जीवन अर्पित करने और उसे फिर ग्रहण करने का अधिकार है। मुझे अपने पिता की ओर से यह आदेश मिला है। यहूदियों में मतभेद। ईसा के इन वचनों के कारण यहूदियों में फिर मतभेद हो गया। बहुत से लोग कहते थे, उसे अबदूत लगा है, वह प्रलाप करता है, तुम उसकी क्यों सुनते हो? कुछ लोग कहते हैं, ये वचन अबदूत ग्रस्त के नहीं है। क्या अबदूत अंधों को आंखें दे सकता है? यरूशलेम में प्रतिष्ठान पर्व। उन दिनों यरूशलेम में प्रतिष्ठान पर्व मनाया जा रहा था। जाड़े का समय था। ईसा मंदिर में सुलेमान के मंडप में टहल रहे थे। यहूदियों ने उन्हें घेर लिया और कहा, आप हमें कब तक असमंजस में रखे रहेंगे? यदि आप मसीह हैं तो हमें स्पष्ट शब्दों से बता दीजिए। ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, मैंने तुम लोगों को बताया और तुम विश्वास नहीं करते। जो कार्य मैं अपने पिता के नाम पर करता हूँ वे ही मेरे विषय में साक्ष्य देते हैं, किंतु तुम विश्वास नहीं करते क्योंकि तुम मेरी भेड़ें नहीं हो।
मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरा अनुसरण करती हैं। मैं उन्हें अनंत जीवन प्रदान करता हूँ, उनका कभी सर्वनाश नहीं होगा और उन्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकेगा। उन्हें मेरे पिता ने मुझे दिया है, वह सबसे महान है, उन्हें पिता से कोई नहीं छीन सकता। मैं और पिता एक है। यहूदियों ने ईसा को मार डालने के लिए फिर पत्थर उठाए। ईसा ने उनसे कहा, मैंने अपने पिता के सामर्थ्य से तुम लोगों के सामने बहुत से अच्छे कार्य किए हैं, उनमें किस कार्य के लिए मुझे पत्थर से मार डालना चाहते हो? यहूदियों ने उत्तर दिया, किसी अच्छे कार्य के लिए नहीं, बल्कि ईश निंदा के लिए हम तुमको पत्थरों से मार डालना चाहते हैं, क्योंकि तुम मनुष्य होकर अपने को ईश्वर मानते हो। ईसा ने कहा, क्या तुम लोगों की संहिता में नहीं लिखा है? मैंने कहा, तुम देवता हो जिनको ईश्वर का संदेश दिया गया था। यदि संहिता ने उनको देवता कहा और धर्म ग्रंथ की बात टल नहीं सकती, तो जिसे पिता ने अधिकार प्रदान कर संसार में भेजा है, उससे तुम लोग यह कैसे कहते हो, तुम ईश निंदा करते हो? क्योंकि मैंने कहा, मैं ईश्वर का पुत्र हूँ। यदि मैं अपने पिता के कार्य नहीं करता तो मुझ पर विश्वास न करो, किंतु यदि मैं उन्हें करता हूँ तो मुझ पर विश्वास नहीं करने पर भी तुम कार्यों पर ही विश्वास करो, जिससे तुम यह जान जाओ और समझ लो कि पिता मुझ में है और मैं पिता में हूँ। इस पर उन्होंने फिर ईसा को गिरफ्तार करने का प्रयत्न किया, परंतु वे उनके हाथ से निकल गए। यार्दन के उस पार ईसा यार्दन के उस पार उस जगह लौट गए जहां पहले यूहन्ना बपतिस्मा दिया करता था और वहीं रहने लगे। बहुत से लोग उनके पास आए। वे कहते थे, यूहन्ना ने तो कोई चमत्कार नहीं दिखाया, परंतु उसने इनके विषय में जो कुछ कहा वह सब सच निकला। और वहां बहुत से लोगों ने उनमें विश्वास किया। यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 37। यिर्मयाह और सदिकिया। योशिया के पुत्र सदिकिया ने यहोयाकीम के पुत्र कोन्या के स्थान में राज्य किया। उसे बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर ने यहूदा का राजा बना दिया था, किंतु ना तो उसने, ना उसके सेवकों और ना देश के लोगों ने प्रभु की उन बातों पर ध्यान दिया जो नबी यिर्मयाह ने कही थी। राजा सदिकिया ने शलमाया के पुत्र यहुकल और मसैया के पुत्र याजक शफन्याह की नबी यिर्मयाह के पास यह कहने भेजा, हमारे प्रभु ईश्वर से हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। उस समय यिर्मयाह लोगों के बीच स्वतंत्र रूप से आया जाया करता था, क्योंकि वह अब तक बंदी गृह में नहीं डाला गया था। फिरौन की सेना मिस्र से प्रस्थान कर चुकी थी और जब खलदेइयों को, जो यरूशलेम पर घेरा डाले हुए थे, यह समाचार मिला तो वे यरूशलेम से पीछे हट गए। नबी यिर्मयाह को प्रभु की यह वाणी सुनाई पड़ी, प्रभु इज़राइल का ईश्वर यह कहता है, तुम यहूदा के राजा को, जिसने तुमको मुझसे पूछने भेजा था, यह उत्तर दोगे। फिरौन की सेना जो तुम्हारी सहायता करने आई थी, अपने देश मिस्र लौट जाएगी और खलदेई फिर आकर इस नगर से युद्ध करेंगे। वह इसे जीतेंगे और आग लगाकर जला देंगे। प्रभु कहता है, तुम लोग यह कहकर धोखे में मत रहो, खलदेई हमारे यहाँ से सदा के लिए चले जाएंगे, क्योंकि वे नहीं जाएंगे। यदि तुम अपने विरुद्ध लड़ने वाले खलदेइयों को, समस्त सेना को भी पराजित कर दो और उसमें केवल घायल लोग ही बच जाएं, तो वे भी अपने तंबुओं में उठ खड़े होंगे और इस नगर को आग से जला देंगे। बंदी यिर्मयाह। जब फिरौन की सेना की समीपता के कारण खलदेइयों की सेना ने यरूशलेम से घेरा हटा लिया था, तो यिर्मयाह बेन्यामीन देश जाकर अपने परिवार के लोगों से पैतृक संपत्ति में अपना भाग प्राप्त करने के लिए यरूशलेम से चल पड़ा। जब वह बेन्यामीन द्वार पर पहुंचा तो हनन्याह के बेटे एलमेया के पुत्र यिरैया नामक रक्षा दल के प्रधान ने यह कहते हुए उसे बंदी बना लिया, तुम खलदेइयों के साथ देने भाग रहे हो?
यिर्मयाह बोला, यह बात झूठी है, मैं खलदेइयों के साथ देने नहीं भाग रहा हूँ। लेकिन यिर्मयाह ने उसकी एक न सुनी और वह उसे पकड़कर पदाधिकारियों के पास ले गया। पदाधिकारियों क्रुद्ध हो गए और उन्होंने उसे पीटा और सचिव योनाथान के घर में बंदी बना दिया, क्योंकि उस घर को बंदीगृह बना दिया गया था। यिर्मयाह मेहराबी तलधार में डाल दिया गया और वहां बहुत समय तक पड़ा रहा। यिर्मयाह से राजा की बातचीत। राजा सदकिय्याह ने उससे पूछ भेजा और अपने महल में उससे गुप्त रूप से यह पूछा, क्या प्रभु ने कोई संदेश दिया है? यिर्मयाह ने उत्तर दिया, हाँ दिया है, और कहा, आप बाबुल के राजा के हाथ कर दिए जाएंगे। यिर्मयाह ने राजा सदकिय्याह से यह भी कहा, मैंने आपका, आपके सेवकों या आपकी प्रजा का क्या बिगाड़ा है जो आपने मुझे बंदी गृह में डाल दिया है? आपके वे नबी कहाँ हैं जिन्होंने आपके सामने भविष्यवाणी करते हुए कहा था, बाबुल का राजा आप पर और इस देश पर आक्रमण नहीं करेगा? मेरे स्वामी राजा, अब मेरी प्रार्थना सुनिए, मेरा निवेदन स्वीकार कीजिए, मुझे सचिव योनाथान के घर वापस मत भेजिए, नहीं तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए राजा सिदकिय्याह ने आदेश दिया और यिर्मयाह को रक्षा दल के प्रांगण में बंदी बनाकर रख दिया, और जब तक नगर की रोटियां खत्म नहीं हो गई तब तक उसे नानबाई की गली से प्रत्येक एक छोटी रोटी दी जाती रही। इस प्रकार यिर्मयाह रक्षा दल के प्रांगण में पड़ा रहा। यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 38। नबी यिर्मयाह का कुएं पे डाला जाना। मत्तान के पुत्र शफ्टाया, पशहूर के पुत्र गल्दाया, शलमयाह के पुत्र यकूल और मल्किया के पुत्र पशहूर ने वे सारी बातें सुनी थी जो यिर्मयाह सब लोगों से कहा करता था। प्रभु यह कहता है, जो इस नगर में रहेगा वह तलवार, अकाल और महामारी से मरेगा, किंतु जो खलदेइयों के पास जाकर आत्मसमर्पण कर देगा वह जीवित रह जाएगा। लूट के माल के रूप में उसके प्राण सुरक्षित रहेंगे और वह जीवित रहेगा। प्रभु यह कहता है, यह नगर निश्चय ही बाबुल की सेना के हाथ चला जाएगा और वह इस पर अधिकार कर लेगा। पदाधिकारियों ने राजा से कहा, यिर्मयाह को मार डाला जाए, वह यरूशलेम की हार की भविष्यवाणी करता है और इस प्रकार शहर में रहने वाले सैनिक और सारी जनता की हिम्मत तोड़ता है। वह प्रजा का हित नहीं बल्कि अहित चाहता है। राजा सदकिय्याह ने उत्तर दिया, वह आप लोगों के वश में है, राजा आप लोगों के विरुद्ध कुछ नहीं कर सकता। इस पर वे यिर्मयाह को ले गए और उन्होंने उसको रक्षा दल के प्रांगण में स्थित राजकुमार मल्किया के कुएं में डाल दिया। उन्होंने यिर्मयाह को रस्सी से उतार दिया। कुएं में पानी नहीं था, उसमें केवल कीच था और यिर्मयाह कीच में धंस गया। अबेक मलेक द्वारा यिर्मयाह की रक्षा। कुशी कचुकी एबेद मलेक ने, जो राजमहल में था, यह सुना कि यिर्मयाह को कुएं में डाल दिया गया है। जिस समय राजा बिन्यामीन द्वार पर बैठा हुआ था, अबेक मलेक ने राजमहल से निकलकर राजा से कहा, राजा मेरे स्वामी, उन लोगों ने नबी यिर्मयाह के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। उन्होंने उनको कुएं में डाल दिया है। वह वहां भूखे मर जाएंगे क्योंकि नगर में रोटी नहीं बची है। इस पर राजा ने कुशी अबेद मलेक को यह आदेश दिया, यहाँ के 3 आदमियों को अपने साथ ले जाओ और इससे पहले कि यिर्मयाह मर जाए उसे कुएं में से खींच निकालो। इसलिए अबेक मलेक ने उन लोगों के साथ लेकर राजमहल के भंडार के वस्त्रागार में प्रवेश किया और वहां से फटे पुराने कपड़े लेकर उन्हें रस्सी से यिर्मयाह के पास कुएं में उतार दिया। इसके बाद कुशी अबेद मलेक यिर्मयाह से बोला, अपनी कांखों और रस्सियों के बीच फटे पुराने कपड़े रख दो। यिर्मयाह ने ऐसा ही किया। उन्होंने रस्सियों से यिर्मयाह को ऊपर खींचा और उसे कुएं से बाहर निकाल लिया। इस प्रकार यिर्मयाह रक्षा दल के प्रांगण में रहने लगा। यिर्मयाह से राजा की बातचीत। राजा सदकिय्याह ने नबी यिर्मयाह को बुला भेजा और वह उससे प्रभु के मंदिर के तीसरे प्रवेश द्वार पर मिला। यिर्मयाह से राजा यह बोला, मैं तुमसे एक बात पूछूंगा,
तुम मुझसे कुछ नहीं छिपाना। यिर्मयाह ने सिदकिय्याह से कहा, यदि मैं आपसे कह देता हूँ तो क्या आप मुझे मरवा तो नहीं दोगे? और यदि मैं आपको परामर्श देता हूँ तो आप मेरी नहीं सुनेंगे। राजा सिदकिय्याह ने यिर्मयाह के सामने गुप्त रूप से यह शपथ खाई, प्रभु के अस्तित्व की शपथ, जिसने हमें जीवन प्रदान किया है, मैं तुम्हारा वध नहीं करूंगा और ना तुमको उन लोगों के हाथ दूंगा जो तुम्हारे प्राणों के गाहक हैं। तब यिर्मयाह ने सिदकिय्याह से कहा, प्रभु विश्वमंडल का ईश्वर, इज़राइल का ईश्वर यह कहता है, यदि तुम बाबुल के राजा के पदाधिकारियों के पास आत्मसमर्पण कर देते हो तो तुम्हारे प्राण बच जाएंगे। यह नगर आग से नहीं जलाया जाएगा और तुम और तुम्हारे घर के लोग जीवित रहेंगे। किंतु यदि तुम बाबुल के राजा के पदाधिकारियों के पास आत्मसमर्पण नहीं करते हो तो यह नगर खलदेइयों के हाथ चला जाएगा और वह इसे आग से जला देंगे और तुम उनके हाथ से नहीं बच सकोगे। राजा सिदकिय्याह ने यिर्मयाह से कहा, मुझे उन यहूदिया का भय है जो खलदेइयों के पक्ष में चले गए हैं। कहीं ऐसा ना हो कि मैं उनके हाथ कर दिया जाऊं और वे मेरे साथ दुर्व्यवहार करें। यिर्मयाह बोला, आप उनके हाथ नहीं किए जाएंगे। मैं जो कहता हूँ आप प्रभु की उस वाणी का अनुसरण करें, इससे आपका कल्याण होगा और आप जीवित रह जाएंगे। किंतु यदि आप आत्मसमर्पण नहीं करते तो प्रभु ने मुझे यह दृश्य दिखलाया है। देखो, यूदा के राजा के महल में छुटी हुई सभी महिलाएं बाबुल के राजा के पदाधिकारियों के पास ले जाएंगी और वे कहेंगी, तुम्हारी विश्वासी मित्रों ने तुम्हारे साथ धोखा किया है और उन्होंने तुमको पराजित कर दिया है। अब जबकि तुम्हारे पैर कीचड़ में फंस गए हैं, वे तुमको छोड़कर भाग गए हैं। आपकी सभी पत्नियां और पुत्रियां खलदेइयों के पास लाए जाएंगे और स्वयं आप भी उनके हाथ से नहीं बचेंगे, वरन बाबुल के राजा द्वारा बंदी बनाए जाएंगे और यह नगर आग से जला दिया जाएगा। इस पर सिदकिय्याह ने यिर्मयाह से कहा, इन बातों की जानकारी किसी को न होने पाए, तभी तुम्हारा वध नहीं किया जाएगा। यदि पदाधिकारी यह सुनते हैं कि मैंने तुमसे बात की है और वे तुमसे मिलते और यह कहते हैं, हमें यह बतलाओ कि तुमने राजा से क्या कहा है और राजा तुमसे क्या बोले हैं, हमसे कुछ मत छुपाओ, तब हम तुम्हारा वध नहीं करेंगे। तो तुम उनसे यह बोलोगे, मैं राजा से यह प्रार्थना करने गया था कि आप मुझे योनाथान के घर में मरने के लिए वापस मत भेजिए। सब पदाधिकारी यिर्मयाह के पास आकर पूछने लगे और राजा ने उसे जो बतलाया था उसने उन्हें वही उत्तर दिया। इसलिए उन्होंने उससे और कुछ नहीं पूछा, क्योंकि उन बातों को किसी और ने नहीं सुना था। इसके बाद यिर्मयाह रक्षा दल के प्रांगण में उस दिन तक पड़ा रहा जिस दिन यरूशलेम का पतन हुआ। यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 39। यरूशलेम का पतन। यूदा के राजा सिदकिय्याह के शासन काल के 9वें वर्ष के 10वें महीने बाबुल का राजा नबूकदनेस्सर अपनी समस्त सेना के साथ यरूशलेम आया और उसने उसे घेर लिया। सिदकिय्याह के 11वें वर्ष के 4थे महीने, उस महीने के 9वें दिन नगर की 4 दीवारी में दरार कर दी गई। इसके बाद बाबुल के राजा के सब पदाधिकारी अंदर आए और मध्य द्वार के सामने बैठ गए। नेर्गल सरेसर, समगर नबो, रबसारीस, सरस्क्रीम, रबमाग, नेर्गल सरसारेस तथा बाबुल के राजा के अन्य सभी पद अधिकारी। जब यूदा के राजा सिदकिय्याह और उसके सभी सैनिकों ने उन्हें देखा तो वे भाग गए। वे राज उद्यान से होकर 2 दीवारों के बीच वाले प्रवेश द्वार से रात में नगर से बाहर निकल गए और अरबा की ओर चल पड़े। किंतु खलदेइयों की सेना ने उनका पीछा किया और यरीको के मैदान में सिदकिय्याह को पकड़ लिया। वे उसे पकड़कर बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर के पास हमास देश के रिबला ले गए और उसने उसे दंडाज्ञा दी। बाबुल के राजा ने रिबला में सिदकिय्याह के सभी पुत्रों का गला उसकी आंखों के सामने घुटवा दिया और बाबुल के राजा ने यूदा के सभी पदाधिकारियों का भी गला
घुटवा दिया। उसने सदकिय्याह की आंखें निकाल ली और उसे बाबुल ले जाने के लिए बेड़ियों में बांध दिया। खलदेइयों ने राजा का महल और लोगों के घर जला दिए तथा यरूशलेम की 4 दीवारी गिरा दी। रक्षा दल का नायक नबूजरदान नगर में छूट गए। शेष लोगों को अपने पास भाग कर आए हुए लोगों तथा बचे हुए कारीगरों को बाबुल ले गया। किंतु रक्षा दल के नायक नबूजरदान ने कुछ ऐसे लोगों को जो एकदम निर्धन थे यूदा देश में रहने दिया तथा उन्हें दाखबारियां और खेत भी दिए। यिर्मयाह को मुक्ति। बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर ने रक्षा दल के नायक नबूजरदान को यिर्मयाह के विषय में यह आदेश दिया था, उसे ले आओ, उस पर नजर रखो और उसे कोई हानि ना पहुंचाओ, बल्कि वह तुमसे जैसा कहे उसके साथ वैसा ही व्यवहार करो। इसलिए रक्षा दल के नायक नबूजरदान ने नवरक्षबन, नेरगल, सरसेर और बाबुल के राजा के सब पदाधिकारियों को भेजा। वे यिर्मयाह को रक्षा दल के प्रांगण से ले आए और उन्होंने उसे शाफान के बेटे अहीकाम के पुत्र गल्दिया को अपने घर ले जाने के लिए उसको सुपुर्द कर दिया। इस प्रकार वह फिर लोगों के बीच रहने लगा। एबेक मलेक को प्रभु का आश्वासन। जब यिर्मयाह रक्षा दल के प्रांगण में बंदी था तो उसे प्रभु की यह वाणी सुनाई पड़ी, जाओ कुशी एबेद मलेक से कहो, विश्वमंडल का प्रभु इज़राइल का ईश्वर यह कहता है, मैं इस नगर के कल्याण के लिए नहीं बल्कि विनाश के लिए इसके विरुद्ध कहे गए अपने वचनों को पूरा करूंगा, और वे वचन तुम्हारी आंखों के सामने उस दिन पूरे होंगे। किंतु उस दिन मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, यह प्रभु की वाणी है, और जिनसे तुम डरते हो तुम उनके हाथ नहीं पड़ोगे। मैं तुम्हारी रक्षा अवश्य करूंगा और तुम्हारी मृत्यु तलवार से नहीं होगी, बल्कि तुम्हें अपना जीवन लूट के माल की तरह प्राप्त होगा, क्योंकि तुमने मुझ में विश्वास किया है। यह प्रभु की वाणी है। संत योहन के सुसमाचार में प्रभु अपने आप को भला गडेरिया बोल रहे हैं। उस समय एक पथरीली दीवार जिसमें एक ही द्वार है, उसमें ये भेड़ें जाती थीं रात में ताकि जंगली जानवरों से ये बचाई जाएं। यह द्वारपाल गडेरिया की आवाज पहचानता है और उसको अंदर आने देता है। प्रभु बोल रहे हैं कि वे अपनी भेड़ों के लिए यानी हम कलीसिया के लिए अपनी जान देने को तैयार हैं। प्रभु बोल रहे हैं कि वे दूसरी भेड़ों को भी अपने झुंड में मिलाना चाहते हैं, यानी यहूदी और अन्य जातियों को एक ही कलीसिया में मिलाना चाहते हैं। हम देखते हैं हनुका त्योहार जो मकाबियों के समय मंदिर के पुनः प्रतिष्ठान के समय का त्योहार था, उस त्योहार के समय हम देखते हैं यहूदी प्रभु पर विश्वास नहीं करते। प्रभु यहाँ बोल रहे हैं कि उनसे पहले जो आए थे वे सब चोर हैं, यानी उनकी धार्मिक रीतियाँ और जिस तरह से ये यहूदी धर्म का पालन कर रहे थे, प्रभु उसके बारे में बोल रहे हैं। प्रभु आगे बोल रहे हैं कि प्रभु और पिता एक हैं। इस पर यहूदी प्रभु को पत्थर से मारना चाहते हैं। प्रभु वहाँ से यारदन पार बेथनी के पास चले जाते हैं। यिर्मयाह के ग्रंथ के अध्याय 37 में हम देखते हैं बेबीलोन द्वारा घेरा पड़ने पर राजा सिदकिय्याह यिर्मयाह से मदद मांगता है, लेकिन वो प्रभु द्वारा दिए वचन को स्वीकार करने को तैयार नहीं होता। आगे हम देखते हैं ये यिर्मयाह को बंदी बना लेते हैं। अध्याय 38 में हम देखते हैं यिर्मयाह को एक सूखे कुएं में डाल देते हैं। अबीमेलेक के कहने पर वे यिर्मयाह को वहां से निकालते हैं। सिदकिय्याह द्वारा पूछे जाने पर यिर्मयाह उसको बेबीलोनियों को समर्पण करने को बोलता है, लेकिन वह नहीं मानता क्योंकि वह लोगों से डरता था। अध्याय 39 में हम देखते हैं जैसा यिर्मयाह ने बोला था वैसा ही पूरा होता है। सिदकिय्याह के पुत्र उसकी आंखों के सामने मारे जाते हैं। वो शायद उसका आखिरी दृश्य था, क्योंकि उसके बाद उसकी आंखें निकाली जाती हैं और उसको अंधा बना दिया जाता है। वहीं प्रभु की यिर्मयाह पर कृपा की बेबीलोनियन उसका ख्याल रखते हैं, साथ में अबीमेलेक भी जिसने प्रभु के वचन को सुना था। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए।
मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में।